जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको याद करने का एक मेथड है कि अगर हमको साइन के रेशियोज पता हैं, जैसे साइन थीटा ज़ीरो की वैल्यू, साइन ज़ीरो की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2 और 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1, तो जितने भी फर्दर रेशियोज़ हैं इसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमको cos 0 की वैल्यू रखना है तो अगर हम यहाँ से उल्टा चलें तो ये cos की सारी रेशियोज़ हमको मिलते चलेंगे। जैसे cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू, इसका यहाँ से ये वाला टर्म लिखेंगे √3/2। उसी तरीके से cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। और tan थीटा का रेशियो लिखना है तो अगर हम sin थीटा और cos थीटा का डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो tan थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहते हैं 0 डिवाइडेड बाई 1, तो किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 0, यानी tan 0 की वैल्यू 0। 30 की वैल्यू तो अगर हम लिखते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये जो नंबर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2/√3। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, यानी √30 की वैल्यू हो 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√3। उसी तरह सिमिलरली हम लिख सकते हैं tan 45 के लिए, तो ये दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। इनको डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, बचेगा √3। और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट आता है। तो ये हो जाएगा tan का रेशियो। और कोसेक का भी रेशियो लिखना है तो जो साइन होता है कोसेक होता है, इनमें रिलेशन होता है इन्वर्स का। उसी तरीके से अगर हम बोलें कि ये 0/1 है तो अगर इसको हम पलटते हैं तो ये आ जाएगा 1/0। और किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो आती है वैल्यू इनफाइनाइट, यानी cos 0 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी √2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3 और 1 की वैल्यू हो जाएगी 1। सिमिलरली हम सेक के लिए भी लिख सकते हैं जो कि होगा cos का उल्टा, और cot का लिख सकते हैं जो कि उल्टा होगा tan का।